हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियाँ में। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है एक फरिश्ता। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सके। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपये की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसकी कटोरे में मेरे जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालत समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कान के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद से सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुँचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुँचा। देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, ये कैसे हुआ? पता लगा वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाई नहीं थी और ना उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देखता रह गया। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था। नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।